अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। HBL पाकिस्तान सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी की कराची में रोनुमाई। इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल नेशनल स्टेडियम में होगी। पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। शिमन PCB एहसान मानी कहते हैं PSL की असल कामयाबी इलाके केमाड़ी में जहरीली गैस से मजीद दर्जनों अफराद मुतासर। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में आज सुबह तक 82 अफराद लाए गए। तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। जहरीली गैस से 14 अमवात हो चुकी। इब्तदाई तहकीकात में सोयाबीन डस्ट एलर्जी वजह करार। सोयाबीन लाने वाला जहाज पोर्ट कासिम मुंतकिल करने का फैसला। PSO का केमाड़ी टर्मिनल बंद रखने का फैसला बरकरार। जुल्फिकाराबाद से तेल की तरसील जारी। वजारत सेहत अभी तक केमाड़ी की गैस का पता नहीं लगा सकी। कोरोना वायरस से क्या लड़ेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने PMDC का दफ्तर सील करने के खिलाफ सेक्रेटरी सेहत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने PMDC की बहाली को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 फरवरी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। चीन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को वापस लाया जाए, वालिदैन का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुआविनीन खुसूसी जुल्फी बुखारी और डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग के दौरान वालिदैन फट पड़े। जफर मिर्जा ने कहा बच्चों को लाने के नुकसानात ज्यादा और फवायद कम हैं। इस बयान पर वालिदैन बच्चों को वापस लाने के लिए रोते और गिड़गिड़ाते रहे। वजीर आजम के मुआविनीन वालिदैन को सुने बगैर ब्रीफिंग अधूरी छोड़कर चल दिए। चीन में कोरोना वायरस से अमवात 2000 से तजावज कर गई। 24 घंटे में मजीद 139 अफराद हलाक। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 75,000 से तजावज कर गई। रूस ने चीनी बाशिंदों की आमद पर पाबंदी लगा दी। जापान और अमरीका ने चीन से फजाई राब्ता मुनक़ता कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक कहते हैं मौलाना हमसे नाराज जरूर हैं मगर वो रवादार सियासतदान और आलिम दीन हैं। मौलाना की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर में शिरकत का फैसला नून लीग की क़यादत मशावरत से करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की तमाम गिले शिकवे दूर करेंगे। तब्दीली ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन को मुश्तरका मार्च का प्रोग्राम बनाना चाहिए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की नैब लाहौर में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ और चौधरी निसार की मुलाकात की कोशिश का इल्म नहीं। शहबाज शरीफ की वापसी मार्च में होगी। वालिद की तीमारदारी मरियम नवाज का आईनी हक है। कुछ भी कर लें, इमरान खान यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। मौलाना ने अब धरना दिया तो धर लिए जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की कराची में गुफ्तगू। कहा इमरान खान आटा चीनी महंगी करने वालों को नहीं छोड़ेगा। सिंध हुकूमत और हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान चापलूसों और चुगलखोरों से दूर रहे। चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। कहा वजीर आजम मुनाफिकीन को दूर रखें और अपने अंदर खुद पसंदी ना आने दें। नवाज शरीफ को भी यही मशवरा दिया था लेकिन उन्होंने उसके बरक्स किया। इत्तफाक है कि नवाज शरीफ की चापलूसी करने वाले आज भी इक्तदार में शामिल हैं। बरतानवी ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप बराए कश्मीर का दौरा पाकिस्तान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट डेबी अब्राहम्स ने कहा 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। भारतीय हुकूमत ने हमें मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त नहीं दी। वजीर खारजा ने कहा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जहां जाना चाहें जा सकते हैं। और मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और घी की कीमतों में मजीद कमी। चने की दाल 7 रुपए, दाल मसूर 5 रुपए और घी 30 रुपए सस्ता हो गया।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, फौजी फाउंडेशन ने मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब फौजी फाउंडेशन कॉलेज फॉर गर्ल्स न्यू लालजार रावलपिंडी में हुई। फौजी फाउंडेशन के एमडी लेफ्टिनेंट जनरल तारिक नदीम गिलानी ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, मजीद क्या बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, फौजी फाउंडेशन ने मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस साल शजरकारी मुहिम का मौजू है दरख्त मुस्तकबिल के लिए। इस मुहिम का मकसद मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कौमी मुहिम में अपना हिस्सा डालना है। फौजी फाउंडेशन की इस मुहिम में मुल्क भर में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस मुहिम में फौजी फाउंडेशन के तहत स्कूल्स, कॉलेजेस समेत मुख्तलिफ इदारे हिस्से लेंगे। शजरकारी मुहिम की इब्तिदाई तकरीब फौजी फाउंडेशन कॉलेज फॉर गर्ल्स न्यू लालाजार रावलपिंडी में हुई, जिसे फौजी फाउंडेशन के एमडी लेफ्टिनेंट जनरल तारिक नदीम गिलानी ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। मुजफ्फराबाद की आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में पैगाम पाकिस्तान के तहत इस्लामी नुक्ता नज़र बराए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान ने तावन से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आलमी कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तानी मुआशरे में हम आहंगी और यगानगत कायम था। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी मुआशरा और इस्लामी मईशत के मौज़ूआत शामिल थे। मुल्क भर से आला उलमा और फिक्री शख्सियात ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस्लामाबाद की फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में दुख्तरान पाकिस्तान विजन 2020 के उन्वान से 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में वफाकी वजीर सरताज गुल, सूबाई वजीर बराए बहबूद ख़वातीन आशफा रियाज फिथियाना और वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब और दुख्तरान पाकिस्तान के ताउन से ख़वातीन में तहम्मुल, बुर्दबारी और अदम तशद्दुद को फ़रोग़ देने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की सदारत वफाकी वजीर सरताज गुल वजीर ने की। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में समाजी और मुआशी तरक्की में ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने तालबात के साथ साथ घरेलू ख़वातीन को दुख्तरान पाकिस्तान के बयानिए के बारे में भी आगाही फराहम की। झंग में ज़िले इंतजामिया और इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तहसील काउंसिल हॉल झंग में मेंबर और महराब के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर हाफिज इकरामुल हक थे। तकरीब का आगाज चिनाब कॉलेज झंग के तलबा और तालिबात ने कौमी तराने से किया। तकरीब में डॉक्टर हाफिज इकरामुल हक और डिप्टी कमिश्नर चिन्योत समेत उलमा ने पैगाम पाकिस्तान के तहत मेंबर और महराब की अहमियत पर जोर दिया। मुकर्ररीन ने अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी और फिरका वारियत के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और तमाम रियासती इदारों के किरदार की तारीफ की। इंतजामिया ने कचहरी रोड पर ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए शहर के कदीमी गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज के ग्राउंड को वकला की पार्किंग के लिए मुख्तस करने पर गौर शुरू कर दिया। मुजव्वज़ा मंसूबे पर असातिज़ा, तलबा और समाजी हलकों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अंजुम बिताफी की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की जिले इंतजामिया ने शहर के कदीमी गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज के ग्राउंड को तलबा से छीन कर वकला की पार्किंग के लिए मुख्तस करने पर गौर शुरू की। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। कहने को हमारा पिछले नेशनल असेंबली का सेशन महंगाई पे था, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज का जो मुआशी सूरत हाल है, महंगाई का जो आज आप सब भुगत रहे हैं, बेरोजगारी और गुर्बत का जो तूफान खड़ा हुआ है, उस पे तो हुकूमत का एक वजीर ने जवाब नहीं दिया। अगर हुकूमत का वजीर ने कुछ कहा तो कहा जरदारी का बेटा, अगर हुकूमत का वजीर ने कुछ कहा तो गाली दिया, अगर हुकूमत का वजीर ने कुछ कहा तो हुकूमत अपोजिशन पे तनकीद किया। लेकिन हुकूमत के वजीर अपने काम करने पे, अपना काम के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के अवाम के मुआशी हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर हो, चाहे वो अपने पिछले दौर में जिस तरीके से इनकलाबी मंसूबे आप लेकर आए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वही जोर है कि इस दौर में जहां आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का जीना हराम कर दिया है, जब इस दौर में आम आदमी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, जब इस दौर में कोई नहीं है इस PTIMF डील को क्रिटिसाइज करना,
اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کرنا, اس حکومت کا معاشی پالیسیز پہ اس حکومت کا حساب مانگنا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کردار تو پارلیمان میں بھی ادا کر رہی ہیں, لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کردار نہ صرف پارلیمان میں لیکن عوام کے پاس جا کے, ڈسٹرکٹس میں جا کے ان کے درمیان موجود ہو کے ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے عوام ہمیں بتائے, آپ ہمیں بتائے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کا تنخواہ بنا یا آج موجودہ دور میں. پاکستان کے عوام, پاکستان کے بزرگوں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کے پینشنز 100% سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بڑھی یا آج بڑھی ہے. پاکستان کے عوام, پاکستان کی فوجی سپاہیوں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا یا آج ہوا. تب بھی آئی ایم ایف تھی, تب بھی دنیا میں معاشی ریسیشن تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے قوم کے, اپنے عوام کے, اپنے ملک کے معاشی حقوق پہ سودا بازی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ نہ لاحق ہے نہ اہل ہے, چاہے وہ حکومت چلا رہے ہیں, نہ لاحق نہ اہل ہے کیا وہ جب وہ سیاست کرتے ہیں, نہ لاحق اور نہ اہل جب وہ معیشت چلا رہے ہوتے ہیں, اور نہ لاحق اور نہ اہل جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے, جب وہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل لے کر آئے تھے. اب سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی کھڑا ہو کر کہا تھا کہ عوام دشمن ڈیل ہے, یہ غریب دشمن ڈیل ہے. ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے تھے, اس وقت شاید آپ ہمارے بات نہیں مانتے, لیکن 15 مہینے گزرنے کے بعد اب ہر پاکستانی کے سامنے حقیقت ہے. ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ اپنا گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے, ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ اپنا کچن چلانا کتنا مشکل ہو گیا ہے, ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ اگر ان کا کوئی بزرگ ہو جو وہ ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے, کتنا اضافہ ہوا ہے دوائیوں کی قیمت میں. ہر پاکستانی کو یہ پتا ہے, ہر پاکستانی کو یہ پتا ہے کہ یہ نالائق ہے یا نا اہل ہے, اور انہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. اس معاشی قتل کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اپنا آواز بلند کرتی رہے گی. اگر آپ کا پیرشیبل فوڈ آئٹمز کا 78% انفلیشن ہوا ہے, اور انہی پیرشیبل فوڈ آئٹمز کا دیہاتوں میں رورل پاپولیشن کے لیے 91% اضافہ ہوا ہے,